भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सितंबर में शुरू होने वाली अटल सुरंग पर सस्पेंस बन गया है। इसके उद्घाटन और प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल आने की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री की कोई तारीख फाइनल नहीं हुई है। हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि खुद आकर टनल को लोगों को समर्पित करें। सुरंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और सेवा के लिए जनता को सौंपी जाएगी। मंत्रियों के बेनामी सौदे के मुद्दे पर सदन में खूब हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नियम 67 के तहत चर्चा मांगने पर विपक्ष ने कहा कि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत व्यक्ति केवल 315 कनाल तक की जमीन खरीद सकता है, लेकिन सरकार के मंत्रियों के नाम पर 1200 कनाल से ज्यादा रजिस्टर हैं। चुनाव के वक्त बीजेपी ने बेनामी सौदों पर जांच की बात कही थी, लेकिन अब सरकार अपने मंत्रियों के खिलाफ जांच नहीं कर रही। इसके बाद विपक्ष ने मंत्रियों और रिश्तेदारों द्वारा 3 साल में खरीदी गई जमीन का ब्यौरा मांगा, लेकिन सदन में चर्चा के लिए वक्त नहीं मिला। इससे नाराज होकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। प्रश्नकाल में नियमों के विपरीत हंगामा खड़ा कर सदन से वॉकआउट किया गया। विपक्ष बेनामी सौदों के झूठ को फैलाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। बगैर किसी सबूत के मंत्रियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जनता विपक्ष के हथकंडों को अच्छी तरीके से जानती है। श्रम कानून में किए गए बदलाव और प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के लाए गए 5 अध्यादेश के खिलाफ सीटू ने विधानसभा का घेराव किया। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर इन अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो मजदूर सड़कों पर उतरेंगे। सीटू ने कहा कि कोरोना काल में करोड़ों लोगों का रोजगार छीन गया, लेकिन सरकार मजदूरों को राहत देने के बजाय बोझ डाल रही है। 8 से 12 घंटे के दिहाड़ी मजदूरों को मर्जी से निकालने पर कोई कार्रवाई नहीं, जैसे कई फैसले लेकर सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। कांगड़ा जिला में 16 सितंबर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। कोरोना के कारण इसके लिए एसओपी तैयार हो चुकी है और एसोसिएशन को सौंप दिया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य होगी। मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा और फ्लाइट के बाद पूरे सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। बिड बिलिंग में सड़क का काम चल रहा है, इसके कारण यहाँ 21 के बाद पैराग्लाइडिंग शुरू हो पाएगी। कंगना रनौत के समर्थन में ऊना, धर्मशाला, मंडी सहित कई जगहों पर लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। एक आवाज में सभी की यही मांग है कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी शपथ की गरिमा भूल गए हैं, तानाशाही पर उतर आए हैं। स्थिति को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये सभी मोर्चों के सदस्यों या बीजेपी दल से जुड़े हैं जिन्हें कंगना के लिए इंसाफ की बात कही है। प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देर रात के बाद से मंगलवार शाम तक प्रदेश में 8 मौत हो चुकी है। इनमें मंडी से 2, ऊना में 2, कांगड़ा 2 और शिमला में 2 मौत हुई है। प्रदेश में मृतकों की संख्या 88 हो गई है। प्रदेश में शाम तक कोरोना के 143 नए केस दर्ज हुए, जबकि 165 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कुल आंकड़ा 10,059 हो गया है, जिसमें 3,610 मामले एक्टिव हैं। चंबा में 2 लोगों को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। भरमौर पठानकोट मार्ग पर नाके के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। 2 युवकों के पास 414 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान मान सिंह और बिट्टू और काहन सिंह निवासी रजीरा के तौर पर हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वही कांगड़ा के एक शख्स की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हादसा अंब नदौन हाईवे पर देर रात हुआ। राज्यसभा में वायुयान संशोधन विधेयक पारित हो गया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डे को विकसित करने के नाम पर घोटाला है। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बिल हमारे विमानन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। इससे यात्रियों के आवागमन में भारी वृद्धि हुई है। काफी बहसबाजी के बाद वायुयान संशोधन विधेयक पास हो गया। ये विधेयक पिछले सत्र में लोकसभा में पारित हो चुका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है। एलएसी पर चीन ने भारी मात्रा में सैनिकों को तैनात किया है, समझौतों का उल्लंघन किया है। अभी जो स्थिति है वो काफी संवेदनशील है। भारत ये चाहता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रहे, लेकिन कोई हमारी संप्रभुता पर हमला करना चाहेगा तो हम जवाब देना जानते हैं। हमारी सेना का हौसला बुलंद है, हमें उन पर गर्व है।